हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। चलिए, आज आप लोग को क्या है कि क्लास 10th वालों का जो है चैप्टर नंबर 3 में जो है जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन है उसको ग्राफ विधि से हल करवाया गया है। तो ग्राफ विधि में यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है चैप्टर नंबर 3 का आज उदाहरण नंबर 1 को यानी ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, आप लोग जो है ग्राफ पेपर पे कैसे ग्राफ को खींचेंगे, ये इस तरह का सवाल या क्वेश्चन पेपर में आपको 4 या 5 नंबर को देखने को शेयर मिलेगा क्लास 10th वालों के लिए। तो इसमें एक ही क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से बताएंगे, मैक्सिमम आपका 10 मिनट लेंगे। 10 मिनट के ही अंदर ही आप लोग को इतना बढ़िया से बताएंगे, ग्राफ खींचना आप लोग ईजिली सीख जाएंगे। चलिए देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा है ग्राफ द्वारा जांच करना है कि समीकरण युग्म मतलब दो, युग्म मतलब ये दो, एक समीकरण ये है दूसरा ये है, तो दोनों समीकरण जो युग्म है संगत है कि नहीं। अगर संगत है तो फिर कह रहे हैं कि संगत है तो उसे ग्राफ द्वारा हल करना है। तो चलिए पहले ये चेक करेंगे कि संगत है कि नहीं है। तो हल करेंगे, तो इसमें जब हल करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे कि संगत है कि नहीं है। तो संगत चेक करने के लिए क्या होता है, इसका जो है ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म में यानी a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 एक ये होता है, और दूसरा क्या होता है a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 इक्वल टू 0 इस तरह से होता है। तब इसमें आप देखेंगे क्या चेक करेंगे, देखेंगे तो a1 के स्थान पे यहाँ पे x के साथ x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 1 है, तो इसका मतलब है a1 का मान 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको आप जो है समीकरण देखिए, इसको आप समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, तब लिखेंगे। और ये जो है आप जो व्यापक मान लिखे हैं रैखिक समीकरण का व्यापक मान, इसको आप जो है एक कुछ भी आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए। क्या है, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 का और 3 का आपस में जब तुलना कराएंगे, समीकरण 1 व 3 का तुलना कराने पर, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 व 3 का तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो तुलना करिए, तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है a1x, तो a1x यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा a1x बराबर के x है इक्वल टू x है, तो x से x कटेगा तो क्या बचेगा a1 इक्वल टू बचेगा 1। आप बताइए बचेगा कि नहीं। जब x में x का भाग करेंगे तो a1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ से b1y और यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे b1y इक्वल टू 3y। यहाँ से अब y से y कट जाएगा और b1 बराबर के क्या आ जाएगा, b1 बराबर 3। यहाँ से a1 आ गया, यहाँ से b1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे c1 का मान, तो c1 बराबर के क्या है, ये देखिए इधर प्लस है ना, जब इधर प्लस है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है c1 का मान क्या है, -6 है। c1 का मान क्या आ जाएगा, -6। बताइए ये माइनस समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे आपका जो समीकरण है तो ये जो है आपका समीकरण क्या हुआ, देखिए यहाँ आपका समीकरण दिया है x प्लस के 3y इक्वल टू 6 दिया है। तो इसको जो है इस रूप में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, x प्लस के 3y और माइनस के 6 बराबर के 0, तभी तो ये जो है ये जो आपका समीकरण है इसके रूप में हो जाएगा ना। तो देखिए हमने बना दिया x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब देखिए c का जब c1 का तुलना करेंगे इस वाले नंबर से, तो c1 के स्थान पे क्या दिया है -6, तो c1 के स्थान पे -6 आ गया, ये आपका ये हो गया। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, समीकरण यानी 4 और समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 और 4 का तुलना करने पर, इसका समीकरण 2 व 4 का आपस में तुलना करने पर तुलना करिए। जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा बताइए, तुलना करेंगे तो देखिए करिए, तो समीकरण 2 यानी कि यहाँ पे लिखा है
a2x बराबर के 2x, x से x कटेगा, a2 बराबर के 2, ठीक है, यहाँ से आ गया a2 का मान। और इसी तरह से b2y बराबर के माइनस के 3y, y से y कट जाएगा, b2 बराबर के हो जाएगा -3, यहाँ तक हो गया। इसी तरह से c2 बराबर के आ जाएगा, ये देखिए 12 इधर है तो इधर आएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो -12 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक जब आ गया तो हम देखेंगे कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये हमारा क्या है, संगत है कि नहीं है। तो पहले संगत का चेक करेंगे कि संगत है कि नहीं है। तो चेक करिए, तो संगत के लिए चेक होता है कैसे, संगत है कि नहीं है तो उसका होता है a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बटे c2, ऐसे होता है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं कि नहीं है। तो मान रखेंगे तो देखिए a1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे। और बटा a2 का मान कितना है, a2 का मान देखिए यहाँ पे दिया है 2, तो 2 रखेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, b1 का मान 3 है, b1 का मान 3, और बटा b2 का मान, सॉरी यहाँ पे b2 रहेगा, तो b2 का मान क्या हो जाएगा, b2 का मान -3 है, कितना है, -3 है। तो बताइए ये दोनों आपस में बराबर है, 1/2 है, और ये आपको काटेंगे तो ये काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये आपका आ जाएगा 1/-1 है। ये 1/2 है और ये 1/-1 है, तो आपस में बराबर है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। यानी कि ये वाला कंडीशन आ गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, किस तरह का है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म दिया है, रैखिक समीकरण युग्म जो है ये संगत है। कैसा है, ये हमारा जो समीकरण है संगत है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो है संगत है, ठीक है। और जब संगत है तब क्या करेंगे, जब संगत है तो ग्राफ विधि से इसको हल करेंगे। तो चलिए ग्राफ विधि से इसको हल करना सीखते हैं। अभी तक तो हमने ये देख लिया संगत है कि नहीं है, ये संगत है इसका हमने चेक किया है, ठीक है ना। अब हम ग्राफ विधि से हल करेंगे, तो बस ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो इसको अभी इरेज कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x प्लस के 3y इक्वल टू 6 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे समीकरण 1 है आपका। इस समीकरण 1 में यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान 1 रख देंगे, या x का मान 0 लेने पे इसके क्या है, 2 बिंदु निकालना पड़ता है। क्या निकालना होता है, 2 बिंदु निकालेंगे। इस समीकरण से 2 बिंदु निकालिए और दूसरे वाले समीकरण से भी 2 बिंदु निकालिए। तो यहाँ पे देखिए जब समीकरण से निकालेंगे, यहाँ पे हम एक खींच दे रहे हैं, बॉक्स बना दे रहे हैं इस तरह से, दो बॉक्स बना दे रहे हैं। एक्स वाई ये जो है पहले वाले समीकरण के लिए है, ये वाला मान ये दूसरे समीकरण के लिए है। तो पहले वाले समीकरण में देखिए क्या है, हमने यहाँ पे जब y का मान 0 ले लिया, क्या है, जब y का मान 0 लेने पर कह रहा है कि जब y बराबर 0 लेने पर, जब y का मान 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस के 3 गुणे 0 बराबर के 6। अब देखिए क्या है, x प्लस के 3 शून्य 0 बराबर के 6, 0 का मतलब कोई महत्व नहीं, x बराबर के 6। यानी x का मान, y का मान जब 0 ले रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 6। जब x का मान यानी कि y का मान 0 लिए हैं तो x का मान 6 आ गया। बताइए समझ में आया। अब इसी तरह से अब क्या करेंगे, अब फिर x का मान फिर पुनः यानी x का मान 0 लेने पर, x का मान 0 यानी x बराबर 0 लेने पर, ऐसा डायरेक्ट रख रहे हैं, ये पुनः x बराबर 0 लेने पर ले लीजिए। जब x मान 0 ले लेंगे तब क्या आएगा देखिए, तो लिखेंगे 0 प्लस के 3y बराबर के 6। ये 0 है तो ख़त्म हो जाएगा, y बराबर के 6/3।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, y बराबर के कितना आ जाएगा 2, y का मान कितना आ जाएगा 2। तब यहाँ पे देखिए जब x का मान 0 लेंगे तो y का मान 2 आ रहा है, कितना 2। समझ में आया कि नहीं बताइए। हमने समीकरण 1 से इस तरह से x के 2 मान निकाल लिए, y के 2 मान निकाल लिए। अब इसी तरह से दूसरे वाला समीकरण लेंगे। अब दूसरा वाला समीकरण लेंगे तो इसको देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं। दूसरे वाले समीकरण से क्या करेंगे देखिए, इसी तरह से दूसरे समीकरण से 2 मान निकाल लीजिए। दूसरा वाला समीकरण जो है उससे 2 मान निकालिए। तो दूसरा वाला समीकरण आपका है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ऐसे दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इससे 2 मान निकालेंगे। इससे जब 2 मान निकालेंगे तो निकालिए, देखिए क्या करेंगे, जब x का मान देखिए, जब यहाँ पे y का मान 0 ले लीजिए, यानी कि लिखेंगे y का मान 0 लेने पर समीकरण ये आपका 2 है। समीकरण 2 में ये आपका समीकरण 2 में y का मान 0 रखने पर जब यहाँ 0 रखेंगे तो 2x माइनस 0 बराबर के 12। अब क्या करेंगे तो 0 हट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 12/2। अब भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, कितना 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है y का मान 0 लेने पे समीकरण 2 में, ये समीकरण 1 है आपका और ये समीकरण आपका 2 है। तो देखिए y का मान जब 0 ले रहे हैं, y का मान जब 0 ले रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अच्छा, पहले वाले में भी y का मान 0 लेने पे x का मान 6 आया था, अब इसमें भी वही आ रहा है। और इसके बाद देखिए अब फिर पुनः कह रहा है, पुनः ठीक है ना, x बराबर 0 लेने पर ले लीजिए। देखिए जब x मान 0 रखेंगे तो यानी कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 गुणे 0 और माइनस के 3y है, क्या है 3y इक्वल टू 12 है। अब क्या करें, 2 शून्य शून्य, ये 0 हो जाएगा तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो बचेगा -3y बराबर के 12। अब क्या है y बराबर क्या आ जाएगा 12/-3। अब क्या है 3 एकम 3, 3 चौके 12, नीचे माइनस है तो ऊपर चला जाएगा तो y बराबर के -4 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। y का मान कितना आ गया -4। जब x का मान 0 ले रहे हैं, x का मान देखिए, x का मान जब 0 रख रहे हैं तो y का मान -4 आ रहा है। बताइए यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। जब यहाँ तक देखिए x के मान 2 प्राप्त हो गए, y के मान 2, दूसरे वाले समीकरण में x के मान 2 प्राप्त हो गए, y के मान 2। बस अब हमको इस तरह से हमको बिंदु मिल गया है, इसको बोलते हैं बिंदु, ठीक है ना। x का ये बिंदु है और एक ये है, y का 2 बिंदु है, x का 2 बिंदु है, y का 2 बिंदु है। अब इस बिंदुओं से हम क्या करेंगे, जब हमको बिंदु प्राप्त हो गया है तो इस बिंदु से हम एक क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। आप लोग के पास ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, और हमने तो ऐसे बना लिया है, ठीक है ना। इस तरह से ये अक्ष खींच लिया है, तो ये वाला x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। ये जो है y अक्ष है, ये x अक्ष है। तब अब इन दोनों अक्ष के सहारे हम ग्राफ को खींचेंगे। देखिए अब इसको ये जो है आपका, इसको इरेज कर रहे हैं हमको। अब इन्हीं दोनों से जो पॉइंट मिला है इसी से ग्राफ खींचेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए कैसे इसमें ग्राफ खींचा जाएगा। इसका मान देखिए, इसमें कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि x का मान जब 6 ले रहे हैं, यहाँ पे पहले इसका बिंदु दर्शा दें। ये आपका देखिए इधर चलेंगे, आपका ये x अक्ष है तो इधर आपका प्लस रहेगा, और इधर चलेंगे तो आपका जो x डैश होता है ये माइनस होता है, ठीक है ना। तो इधर आपका प्लस होएगा 1 2 3, जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो मान लीजिए हम यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हमने दिखाया है, मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे 2 3 हो गया, 4 5 6 7, मान लीजिए इस तरह से है। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे हो गया, ठीक है ना। इधर चलेंगे -5, इस तरह से हो जाएगा -5। इधर इसी तरह से इसमें चलेंगे, इधर आपका आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, इधर ये आपका y अक्ष है
तो ये आपका हो जाएगा वाई डैश। क्या हो जाएगा? वाई डैश। ऊपर प्लस रहेगा और नीचे माइनस रहेगा, तो प्लस चलेंगे तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए इधर हो गया। इसी तरह से नीचे चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। आगे और ज़रूरत पड़ेगा तो आप और आगे तक जा सकते हैं। अब देखिए क्या है, ग्राफ खींचिए तो यक्स का मान जब कह रहे हैं 6 तक चलेंगे, यक्स में 6 कदम चलेंगे। कितना कदम? यक्स में यक्स ई प्लस है, यक्स में 6 प्लस है, तो यक्स में जब 6 चलेंगे यानी कि 6 सेंटीमीटर हो सकता है, 6 मिलीमीटर हो सकता है, 6 इंच हो सकता है, 6 जो है किलोमीटर हो सकता है, जितना भी। तो आप देखिए जैसे यक्स का मान 6 लेने पे तो इस वाले अक्ष में यक्स की तरफ चलेंगे 6, तो 6 आपका यहाँ है, ठीक है ना। और इसके बाद जब यक्स में 6 चल रहे हैं तो वाई का मान कितना आ रहा है? वाई का मान 0। तो अब जब 0 है तो यहाँ वाला जो पॉइंट होता है, बिंदु होता है, यहाँ पे यक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? ऐसे जब रेखा खींचा रहता है तो ये वाला होता है आपका मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। ये आपका मूल बिंदु होता है, ठीक है ना। मूल बिंदु जिसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, लेकिन हम अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसलिए ये मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पे यक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, जब यहाँ का हमको पता चल गया कि यक्स मान 6 है, वाई का मान 0 है, तो इसका जब यक्स में 6 कदम चलेंगे, यक्स में कितना कदम चलेंगे? 6। तो यक्स में 1 2 3 4 5 6 कदम चलेंगे। और वाई में कह रहे हैं कि कुछ नहीं चलना है। वाई में हमको यहाँ पे वाई का मान देखिए 0 है, तो जब वाई का मान 0 है तो वाई तो इसी पर रहेगा ना, वाई ऊपर जाएगा ही नहीं। वाई न तो ऊपर जाएगा और न तो नीचे आएगा। जब वाई ऊपर भी नहीं जा सकता है, नीचे भी नहीं जा सकता है, तो वाई तो इसी पर होगा। तो 0 ये रेखा, ये वाई यहाँ इस पर सभी जगह 0 है। y का मान इस वाले लाइन पे सभी जगह क्या है? 0 है। तो जब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ x में 6 आए हैं चल के, तो यहाँ पे जब x वाले में 6 आए हैं, पहले देखिए जब बिंदु लिखते हैं तो यहाँ का जैसे मूल बिंदु है ना, तो पहले x होगा, दूसरा y होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे पहला x कह रहे हैं कि 6 कदम चले हैं, और y का मान कितना है? y का मान तो y किसी कदम चला ही नहीं है, तो y हमारा 0 हो जाएगा। कितना? 0। बताइए यहाँ तक समझ में आया? 6,0। यहाँ पे आप चलेंगे तो 6,0 हो गया। अब फिर कह रहे हैं कि x का मान 0 चलेंगे, x का मान 0, तो x का मान 0 मतलब यहीं पे है x तो इसी 0 मतलब यहीं पे होगा। इस लाइन, पूरे लाइन पे x का मान 0 होगा। यहाँ आप कहेंगे तो x का मान 0, यहाँ पे भी चलेंगे x का मान 0, यहाँ चलेंगे x का मान 0। अगर इधर चल रहे हैं, इधर भी चलेंगे, इधर यानी इधर बताएंगे तो इधर x भी चल रहा है और y भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अब आगे देखेंगे तो कह रहा है कि जब x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान 2 आ रहा है, यानी x का मान 0 लेने पे y का मान 2, तो y 2 कहाँ है? 1 यहाँ है, 2 यहाँ, यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का मान कितना है? यानी कि 0,2 है, ठीक है। बताइए यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करें? अब देखिए दूसरा वाला ई ग्राफ हो, इससे तो हमने दोनों बिंदु को दर्शा दिया। अब दूसरे वाले से देखेंगे, जो समीकरण 2 है उससे ग्राफ को हम इसमें क्या है, इसका बिंदु दर्शाएंगे। तो x का मान 6 लेने पे y का मान 0 कह रहे हैं। फिर क्या है, x का मान 6 लेने पे y का मान 0 आ रहा है, फिर यही वाला आ रहा है, ठीक है ना। यानी दूसरे वाले समीकरण में x का मान 6 रखने पे y का मान 0 इसी बिंदु पे आ रहा है। और फिर आगे कह रहे हैं कि जब x का मान 0 ले रहे हैं, x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान -4 आ रहा है। जब x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान -4 यहाँ पे है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 0,-4 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये वाला बिंदु, ठीक है ना। अब क्या करें? अब देखिए दोनों ग्राफ खींच दीजिए। हमको एक बिंदु यहाँ मिल, 2 बिंदु यहाँ है, 2 बिंदु एक ही पॉइंट पे है और बाकी 2 बिंदु अलग अलग हैं। हमको कितने बिंदु मिल गए? 3 बिंदु मिले हैं। तीनों बिंदु से हम एक ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। देखिए तो ग्राफ खींचेंगे तो क्या खींचेंगे? देखिए हमारे पास हमने एक इसके लिए बड़ा वाला बना लिया है, अब इसी से आप लोग को ग्राफ खींचते हैं। देखिए तो यहाँ से हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है। पहले एक खींच देते हैं, इसको देखिए बनाते हैं। तो इसका मेरा जो ग्राफ आएगा, यहाँ से देखिए ग्राफ बनाइए इस तरह से, ठीक है। ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे आप ग्राफ खींच दीजिए। यहाँ से ऐसे हमने खींच दिया।
अब इसका दूसरा जो ग्राफ खींचेंगे, यहाँ से देखिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु यही था, इस पे 2 बिंदु मिले हैं ना, तो इसको आप खींचिए। तो जब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे खींच लीजिए, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ग्राफ हो गया। देखिए ये हमारा ग्राफ हमने खींच दिया। तो जब ये वाला लाइन खींचे हैं, इस वाले रेखा को क्या कहेंगे, ये वाला हमारा रेखा है, कौन सा रेखा है बताइए, ये जो हमारा रेखा है यक्स, ये वाला जो रेखा है, इस रेखा का क्या नाम है, यक्स प्लस के 3y इक्वल टू 6 है। और ये वाला जो रेखा है आपका, इस रेखा का क्या नाम है, यानी ये रेखा है 2x माइनस के 3y इक्वल टू 12 है, ठीक है ना। अब यहाँ तक देखिए आपका ये इस रेखा से ये बन गया और ये जो नीचे वाला रेखा है ये हो गया, ठीक है ना। अब कह रहे हैं ये दोनों रेखाएं जहाँ काटेंगी, जब संगत है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पे काटेंगे ज़रूर, तो जहाँ काटेगा जो बिंदु मिलेगा वो बिंदु ही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला है, देखिए यही बिंदु कटा हुआ है ना ये, ठीक है ना। तो कटा हुआ है, हमारा आंसर क्या हो गया, यानी 6,0 क्या हो गया, ये जो है हमारा मिला है, तो यही हल हो गया, क्या हो गया, हल। और हल में यक्स का मान है, ये क्या है, यक्स का मान, और ये क्या है, वाई का मान है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो जिसमें यक्स का मान आ गया 6 और वाई का मान कितना आ गया 0, यही आपका हल हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर है। जहाँ पे 2 रेखाएं आपस में कट करेंगी वो बिंदु जो मिलेगा या पॉइंट मिलेगा, वही पॉइंट हुआ वो उसका उत्तर हो जाता है, जिसमें पहला वाला यक्स होता है और दूसरा वाला वाई। ये दूसरा वाला क्या है, वाई है, दूसरा वाला आपका ये वाई है। तो बस यक्स का मान 6, वाई का मान 0। इस तरह से आप लोग को जो है ग्राफ प्लाट करना सीखिए, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत इसमें आप लोग को ग्राफ समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त यार मित्र हैं जो है उनको बताइए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, ठीक है। चलिए थैंक यू।